यह कहानी है फ्रांस के एक राजकुमार की, जो गांव वालों से कर वसूल करता था ताकि वो अपने महल को सुंदर बना सके, उन्हें बड़ी बड़ी दावतें दे सके और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। एक रात को जब बाहर तूफान चल रहा था, तो उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब भिखारी बुढ़िया, जो देखने में बहुत ही बदसूरत थी, वो उसके महल में आ गई। उसने राजकुमार के शान में एक तोहफा दिया। यह तोहफा था एक गुलाब का फूल, लेकिन उस बुढ़िया के बुरी हालत और उसके चेहरे को देखकर राजकुमार उस पर हंसने लगा। उसने उसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार को बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अंदर होती है। लेकिन राजकुमार शायद उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अगले ही पल वो बुढ़िया एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। उसने उस राजकुमार को एक दरिंदा बना दिया। हालांकि राजकुमार ने उस बुढ़िया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो जादूगरनी समझ गई थी कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजकुमार को जादूगरनी के जादू की वजह से जितने भी लोग जानते थे, सब धीरे धीरे करके भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था, वो एक जादुई फूल था, और जादूगरनी के श्राप का अंत तभी होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए। कोई उससे भी प्यार करे, लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने राजकुमार से प्यार नहीं किया, तो वो हमेशा के लिए दरिंदा बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उस महल में कोई नहीं आता। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम लीजा है। लीजा को किताबों का बहुत शौक है। लीजा के पिता एक आविष्कारक हैं। इस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गैस्ट्रॉन है। यह एक सिपाही था। वो लीजा को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लीजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। गैस्ट्रॉन किसी भी हालत में लीजा से शादी करना चाहता है। इसके लिए वो हर तरह से कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार लीजा के पिता कहीं जा रहे होते हैं। रास्ता जंगल का होता है। तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है, लेकिन बाएं में एक अलग सा रास्ता जा रहा होता है। लीजा के पिता उस रास्ते की तरफ चल देते हैं। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज आती है। भेड़ियों उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लीजा के पिता अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते वो उसी दरिंदे के महल तक पहुंच जाते हैं, जहां कई सालों से कोई भी नहीं गया। यहाँ महल के अंदर सब कुछ अलग होता है, लेकिन लीजा के पिता को कोई भी नहीं देखता। जब वो खाने की टेबल देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना रखा हुआ होता है। वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो कप होता है, वो उससे बात करना शुरू कर देता है। इस बात पर लीजा के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरा। यह कहकर लीजा के पिता वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप के बाद अब यह सब इंसान नहीं रहे। लीजा के पिता भागते हुए महल से बाहर आ जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे सफ़ेद गुलाब लगे हुए हैं। लीजा ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसीलिए उसके पिता एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। तभी उनके सामने बिष्ट आ जाता है। लीजा के पिता गुलाब के फूल चोरी करने की कोशिश किए हैं, इसीलिए दरिंदा उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन उनका घोड़ा भाग जाता है। वो भागकर सीधा घर चला जाता है। जब लीजा घोड़े को अकेले देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके पिता खतरे में है। वो उस घोड़े पर बैठकर उसी महल के पास चली जाती है। घोड़ा बहुत समझदार होता है। लीजा महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वहाँ पर बहुत आवाजें भी लगाती है, लेकिन उसे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। लीजा को यहाँ पर चारों तरफ से आवाज आ रही होती है, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा होता। लीजा उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसके पिताजी को बंदी बनाकर रखा गया है। लीजा के पिताजी कहते हैं कि यह एक जीता जागता महल है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। उस दरिंदे ने मुझे उम्र कैद की सजा दी है, एक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए।
इससे पहले कि लीजा वहां से निकलती वो दरिंदा वहां पर आ जाता है। लीजा उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो इस बात को दरिंदे के सामने जाहिर नहीं होने देती। लीजा उसे कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे मिलने नहीं देना चाहता। लीजा उसे कहती है कि तुम कितने जालिम हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम उम्र कैद की सजा दिए हो। उन्होंने सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ा था। मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। दरिंदा कहता है कि अगर मैंने एक बार दरवाजा खोला और यह दोबारा बंद हो गया तो यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। लीजा अंदर जाती है, अपने पिताजी से मिलती है, लेकिन वो अपने पिताजी को बाहर ढकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि दरिंदे ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो वो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। इसीलिए दरिंदा उसके पिता को अंदर नहीं डालता। अब अपने पिता की जगह लीजा कैद हो गई है। दरिंदा उसके पिता को यहाँ से बाहर ले जाता है। वो उन्हें छोड़ देता है। जब दरिंदा लीजा के आसपास नहीं होता है तभी वहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है। दरअसल ये कभी इंसान थे। यह लोग कैद खाने का दरवाजा खोल देते हैं। लीजा को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सबको लगता है कि लीजा ही वो लड़की है जो इन सबको श्राप से मुक्त करा सकती है। यह लीजा को एक कमरा देते हैं। जब यह बात दरिंदे को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड और घड़ी को डांटता है। वो लोग कहते हैं कि शायद यह वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवाएगी। तुम्हें उसे रिझाना चाहिए, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए। जाओ उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। इस बात पर दरिंदे को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अपने साथ एक चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूंगा। यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके लोग उसे मनाते हैं तो वो मान जाता है। वो उस कमरे के बाहर जाता है जिसके अंदर लीजा है। लीजा वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। दरिंदा कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई दरख्वास्त मत समझना। लीजा कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने पहले मुझे कैदी बनाया और अब तुम खाना खाना चाहते हो। दरिंदा जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। लीजा कहती है कि मैं भूख से मर भी जाऊंगी लेकिन तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। दरिंदा कहता है कि ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। इसे कोई खाना नहीं देगा, इसे भूख से मरने दो। और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि दरिंदा उस गुलाब के सामने जाता है, जिसके खत्म होने के बाद वो हमेशा के लिए बिष्ट बन जाएगा। उस गुलाब के फूल के बहुत सारी पंखुड़ियाँ टूट चुकी है, बाकी पंखुड़ियाँ भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीजा के पिता अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहां पर एक महल है जहां पर एक दरिंदा है। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। गैस्ट्रॉन जो लीजा से शादी करना चाहता है, वो उसके पिता से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। गैस्ट्रॉन और उसका दोस्त लीजा के पिता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब यह उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लीजा के पिता ने दूसरा रास्ता लिया था, जो महल तक जाता है, तो वो रास्ता उन्हें मिलता ही नहीं है। गैस्ट्रॉन बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि कोई दरिंदा नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और बातों ही बातों में वो यह भी बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर लीजा के पिता कहते हैं कि तुम्हारा यह सपना इस जन्म में कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बात से गैस्ट्रॉन को गुस्सा आता है। वो लीजा के पिता के हाथ पैर बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है ताकि भेड़िया उन्हें मार दे। अगली सुबह वहां पर एक महिला आती है जिसे गांव से निकाल दिया गया है। वो महिला लीजा के पिता को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि लीजा किसी तरह उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है, जिन फूल में इन सब की मुक्ति छुपी हुई है। वो उसे हाथ लगाने वाली होती है कि तभी वहां पर दरिंदा आ जाता है। वो कहता है
कि तुम्हें पता है तुम क्या करने वाली थी? अभी हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाती। वो लीजा से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम चली जाओ यहाँ से। लीजा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। लीजा जब घोड़े से जंगल पार कर रही होती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया जाते हैं। इससे पहले कि भेड़िए लीजा को मार देते वहाँ पर दरिंदा आ जाता है। वो उन खूंखार भेड़ियों से लड़ता है। हालांकि वो उन सभी भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है। लीजा अपने घोड़े पर यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन दरिंदा वहीं पर गिर जाता है। लीजा उसके पास वापस आती है क्योंकि उसने लीजा की जिंदगी बचाई है। लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही हिम्मत करके घोड़े पर बैठना होगा। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। लीजा उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले जाती है, और इस तरह से लीजा एक बार फिर से उसी महल में वापस आ गई है। महल में रहने वाले सभी श्रापित चीजें लीजा को देखकर खुश हो जाते हैं। लीजा उस दरिंदे की मरहम पट्टी भी करती है। अगले दिन जब बिष्ट लेटा होता है तो लीजा उसके सामने एक शेर पति है, लेकिन उस शेर को बिष्ट खुद ही पूरा कर देता है। इस बात से लीजा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे प्यार मोहब्बत की किताब पढ़ना बहुत पसंद है। दरिंदा कहता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल पर ही दिखता है। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो। वो अपने साथ उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। उस लाइब्रेरी को देखकर लीजा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। दरिंदा कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो। इस बात से लीजा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। यह साथ घूमते हैं। लीजा उसे किताबें पढ़कर सुनाती है। यह साथ में खाना भी खाते हैं। दरिंदा लीजा को एक जादुई किताब भी दिखाता है, और वो कहता है कि इस किताब से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। जाओ जिस समय में जाना चाहती हो। जब उसकी माँ ने उसे अगर आखिरी बार देखा था, जब वो उस समय में जाती है तो लीजा को पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग हो गया था। इसीलिए लीजा की माँ ने लीजा के पिता को कहा था कि तुम इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, ताकि उसे यह बीमारी ना लगे। यह पता लगने के बाद लीजा को बहुत दुख होता है। उसके बाद यह लोग समय में वापस आ जाते हैं। जो बिष्ट का कैंडल स्टैंड था वो उसे कहता है कि तुम्हें लीजा को बोल देना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दरिंदा कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी। सभी लोग मिलकर दरिंदे को तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीजा को भी तैयार किया जाता है। इन दोनों को एक साथ डांस करना है क्योंकि लीजा को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि लीजा के पिता वापस अपने गांव में पहुंच जाते हैं। वो सबको बता देते हैं कि गैस्ट्रॉन ने जंगल में बांधकर उसे छोड़ दिया था, लेकिन गैस्ट्रॉन पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि यह झूठ बोल रहे हैं, इनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। गैस्ट्रॉन का साथी गैस्ट्रॉन की तरफ से गवाही देता है। वो कहता है कि जो गैस्ट्रॉन कह रहा है वही सच है। सभी गांव वाले गैस्ट्रॉन के बात पर विश्वास कर लेते हैं। सबको यही लगता है कि लीजा के पिता की दिमागी हालत खराब है। वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं महल में लीजा और बिष्ट डांस करते हैं। दोनों को डांस करने में बहुत मजा आता है। आज बिष्ट ने भी कई सालों बाद डांस किया है। दरिंदा लीजा को कहता है कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। दरिंदे के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं। वो उस आईने में लीजा को उसके पिताजी को दिखाता है। लीजा देखती है कि उसके पिताजी को गांव वालों ने बंदी बना लिया है। इस बात से वो परेशान हो जाती है। दरिंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जाने से पहले वो लीजा को जादुई आना भी दे देता है। वो कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में देख लेना। इसके बाद लीजा वहाँ से निकल जाती है। दरिंदा इस महल में अकेला रह जाता है। दरिंदे को लीजा से प्यार हो गया है। लीजा के जाने से दरिंदे के सभी साथी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी अब श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लीजा गांव में पहुंच जाती है।
वो देखती है कि उसके पिताजी को सबने बंदी बना रखा है। वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पिता सच कह रहे थे। वहाँ पर एक महल है जिसमें एक दरिंदा है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। तब वो उन सबको जादुई आईना दिखाती है। वो उस आईने में सबको उस दरिंदे को दिखाती है। यह देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। लीजा सबको बताती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। यह सब जानने के बाद गैस्ट्रॉन को यकीन हो जाता है कि लीजा उस दरिंदे से प्यार करती है। उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। वो सबको बताता है कि यह काला जादू है। वो कहता है कि उस दरिंदे ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है। इसके पिता के साथ साथ इसे भी बंदी बना लो। वो गांव वालों को उकसाता है कि हम सब मिलकर उस दरिंदे को खत्म कर दे, नहीं तो वो गांव में आकर हमारे परिवार को मार देगा। और गांव वाले भी उसकी बातों में आ जाते हैं। अब पूरा का पूरा गांव उस महल की ओर चल देता है। जब गांव वाले दरिंदे को मारने के लिए उस महल में पहुंच जाते हैं, तो उस दरिंदे के जितने भी साथी होते हैं वो सबके सब उन पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यह लोग इंसान नहीं है। वही गैस्ट्रॉन उस दरिंदे तक पहुंच जाता है। बिष्ट बहुत उदास होता है क्योंकि लीजा के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गैस्ट्रॉन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लीजा तुमसे प्यार करती है? उसी ने हम सबको यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए भेजा है। और वो बिष्ट को एक गोली मार देता है, जो उसके पीठ पर लगती है और दरिंदा नीचे गिर जाता है। वो नीचे एक गुंबद को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो दूसरी गोली भी चलाता, वहाँ पर लीजा आ जाती है। वो गैस्ट्रॉन का हाथ पकड़ लेती है। इसी हाथापाई में गैस्ट्रॉन भी नीचे गिर जाता है। बिष्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लीजा उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लीजा को देखने के बाद बिष्ट के अंदर एक बार फिर से जज्बा जाग उठता है। हालांकि वो गैस्ट्रॉन से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा। वो गैस्ट्रॉन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो उसे महल के ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी गैस्ट्रॉन बोलता है कि मुझे छोड़ दो। वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गैस्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। बिष्ट अब लीजा के पास पहुँच जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गैस्ट्रॉन पीछे से बिष्ट पर गोलियां चलाता है। वो बिष्ट को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन गैस्ट्रॉन जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह अपने आप ही टूट जाती है और गैस्ट्रॉन भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ पर बिष्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। लीजा उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बिष्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लीजा कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तभी गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, दरिंदा पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें थी पूरी तरह से निर्जीव हो जाती हैं। यहाँ पर लीजा को दरिंदे के जाने से बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बिष्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी दौरान बिष्ट के चारों तरफ रोशनी हो जाती है, क्योंकि उसका श्राप खत्म हो चुका है। वो दरिंदा जो एक हैवान था वो एक सुंदर इंसान में बदल जाता है। यह देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है और वो दरिंदा जो कि अब एक सुंदर राजकुमार है वो लीजा को गले लगा लेता है और महल में जितने भी श्रापित चीजें होती हैं सभी मुक्त हो जाते हैं। महल में चारों तरफ अब खुशियां हैं। राजकुमार और लीजा डांस कर रहे हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।